कलयुग में भी भगवान दर्शन देते हैं। पौराणिक कथा। कृष्णनगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण पुरोहित का काम करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक मालिन साग वाली एक ओर बैठी साग बेच रही है। भीड़ लगी है, कोई साग तुलवा रहा है तो कोई मोल कर रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते से जाते भी साग वाली को भी वहीं देखते। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर वे भी वहीं खड़े हो गए। उन्होंने देखा साग वाली के पास एक पत्थर का टुकड़ा है, उसी से वहाँ 5 सेर वाले को 5 सेर और 1 सेर वाले को 1 सेर भाग तौल रही है। एक ही बाट सब तौलों में समान काम देता है। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने साग वाली से पूछा, तुम इस एक ही पत्थर के बाट से कैसे सबको तौल देती हो? क्या सबका वजन ठीक उतरता है? पंडित जी की परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, यह बड़े अचरज की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे लिए हुए साग को दूसरी जगह तौलकर आजमाया, पूरा वजन सही उतरा। पंडित जी ने कुछ रुककर साग वाली से कहा, बेटी यह पत्थर मुझे दे दोगी? साग वाली बोली, नहीं बाबा जी, तुम्हें नहीं दूंगी। मैंने बड़ी कठिनता से इसको पाया है। मेरे शेर बटखरे खो जाते तो घर जाने पर माँ और बड़े भाई मुझे मारते। 3 वर्ष पहले की बात है। मेरे बटखरे खो गए। मैं घर गई तो बड़े भाई ने मुझे मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास एक पत्थर लगा। मैंने उसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज मैं तौलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से सारे तौल हो जाए। बस तब से मैं इसे रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटखरे की ज़रूरत नहीं होती, इसी से सब काम निकल जाता है। बताओ तुम्हें कैसे दे दूँ? पंडित जी बोले, मैं तुम्हें बहुत से रुपए दूंगा। साग वाली ने कहा, कितने रुपए दोगे तुम? मुझे वृंदावन का खर्च दोगे? सब लोग वृंदावन गए हैं, मैं ही नहीं जा सकी। ब्राह्मण ने पूछा, कितने रुपए में तुम्हारा काम होगा? साग वाली ने कहा, पूरे 300 रुपये चाहिए। ब्राह्मण बोले, अच्छा बेटी यह तो बताओ तुम इस शिला को रखती कहाँ हो? साग वाली ने कहा, इसी टोकरी में रखती हूँ बाबा जी, और कहाँ रखूँगी? ब्राह्मण घर लौट आए और चुपचाप बैठे रहे। ब्राह्मणी ने पति से पूछा, क्यों उदास क्यों बैठे हैं? देर हो गई है। ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन घबरा रहा है, मुझे 300 रुपये की ज़रूरत है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, इसमें कौन सी बात है? आपने ही तो मेरे गहने बनवाए थे, विशेष ज़रूरत हो तो लीजिए, इन्हें ले जाइए, होना होगा तो फिर हो जाएगा। इतना कहकर ब्राह्मणी ने गहने उतार दिए। ब्राह्मण ने गहने बेचकर रुपए इकट्ठे किए और दूसरे दिन सवेरे साग वाली के पास जाकर उसे रुपए गिन दिए और बदले में उस शिला को लेकर घर आए। गंगा जी पर जाकर उसको अच्छी तरह से धोया और फिर नहा धो करके घर लौट आए। इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक जाकर ब्राह्मणी से कह गया, पंडिताइन जी तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह झाड़ू बहार कर ठीक करो। सरल हृदया ब्राह्मणी ने घर साफ करके उसमें पूजा की सामग्री सजा रखी। ब्राह्मण आकर देखा तो उन्हें अचरज हुआ। ब्राह्मणी से पूछने पर उसने छोटे बालक के आकर कह जाने की बात सुनाई। यह सुनकर पंडित जी को और भी आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने शिला को सिंहासन पर पधार कर उसकी पूजा की, फिर उसे ऊपर वाले में पधार दिया। रात को सपने में भगवान ने कहा,
तू मुझे जल्दी लौटा नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी हो मैं तुमको लौटाऊंगा नहीं। ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र फूल पर मिलता उसी से पूजा करने लगे। 2-4 दिनों बाद स्वप्न में भगवान ने फिर कहा, मुझे फेंका नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मर जाने दो, तुम्हें नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीतने पे भी नहीं पाया था कि ब्राह्मण का एकमात्र पुत्र मर गया। कुछ दिनों बाद फिर स्वप्न हुआ, अब भी मुझे वापस दे आ, नहीं तो तेरी लड़की मर जाएगी। दृष्ट निश्चय ब्राह्मण ने पहले वाला ही जवाब दिया। कुछ दिनों पश्चात लड़की मर गई। फिर कहा कि अब की बार स्त्री मर जाएगी। ब्राह्मण ने इसका भी वही उत्तर दिया। अब स्त्री मर गई। इतने पर भी ब्राह्मण अटल रहा। लोगों ने समझाया, यह पागल सा हो गया है। कुछ दिन बीतने पर स्वप्न में फिर कहा गया, देख अब भी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण बोले, गिरने दो, मैं तुम्हें उस साग वाली की गंदी टोकरी में नहीं रखने का प्रण रखा है। ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को अपने मजबूत बांध लिया। वे सब समय यूं ही उन्हें बांधे रखते। कड़कड़ाहट बिजली धौंती नज़दीक आती है पर लौट जाती है। अब 3 ही दिन शेष रह गए। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर संध्या पूजा कर रहे थे कि 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूदे। उनमें एक सांवला था, दूसरा गोरा। उनके शरीर पर कीचड़ लिपटा था। वे इस ढंग जल में कूदे कि जल उछलकर ब्राह्मण के शरीर पर पड़ा। ब्राह्मण ने कहा, तुम लोग कौन हो भैया, कहीं इस तरह जल में कूदा जाता है? देखो मेरे शरीर पर जल पड़ गया। इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी छोटे छींटे पड़ गए। देखते नहीं मैं पूजा कर रहा था। बालक ने कहा, ओ तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए, हमने देखा नहीं। तुम गुस्सा न हो ना, पंडित जी ने कहा। नहीं भैया, गुस्सा कहाँ होता हूँ। बताओ तो तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो? कैसी अमृत घोली मीठी बोली है। बालकों ने कहा, बाबा हम तो यहीं रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया क्या फिर भी कभी भी मैं तुम लोगों को देख सकूंगा? बच्चों ने कहा, क्यों नहीं। बाबा पुकारते ही हम आ जाएंगे। पंडित जी के नाम पूछने पर वह बोले कि हमारा कोई एक नाम नहीं है, जिसका जो मन होता है उसी नाम से वह हमें पुकार लेता है। सांवला लड़का इतना कहकर चला। ये लो मुरली, ज़रूरत हो तो इसे बजाना, बजाते ही हम लोग आ जाएंगे। तब दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर पंडित जी से कहा बाबा इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। वे जब तक वहाँ से चले नहीं गए, ब्राह्मण निर्निमेष दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, आँखों से लगाए रखे। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगे, कितने सुंदर हैं दोनों। कभी फिर इतनी दर्शन हो गए। ब्राह्मण ने फूल देकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मनोहर गंध आ रही है इसमें, पर मैं इसका क्या करूँगा और रखूँगा भी कहाँ? इससे अच्छा है राजा को ही दे आऊँ। पंडित जी ने जाकर फूल राजा को दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे महल में ले जाकर बड़ी रानी को दिया। इतने में ही छोटी रानी ने जाकर कहा, मुझे भी एक ऐसा ही फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय पंडित जी को खोजने भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा, ब्राह्मण देवता सिर पर सिला बांधे पड़े पेड़ की छाया में बैठे गुनगुना रहे हैं। वे उनको
राजा के पास लिवा लाए। राजा ने कहा, महाराज वैसा ही एक फूल और चाहिए। पंडित जी बोले, राजन मेरे पास तो वह एक ही फूल था, पर देखिए चेष्टा करता हूँ। ब्राह्मण उन लड़कों को की खोज में निकल पड़े। अकस्मात उन्हें मुरली वाली बात याद आई। उन्होंने मुरली बजाई। उसी क्षण गौर श्याम जोड़ी प्रकट हो गई। ब्राह्मण रूप माधुरी के पान में मतवाले हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, भैया वैसा एक फूल और चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दिया था। राजा ने वैसा ही एक फूल और मांगा है। गोरे बालक ने कहा, फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वैसे फूलों का बगीचा खिला है। तुम आंख बंद करो। ब्राह्मण ने आंखें मूंद ली। बच्चे उनका हाथ पकड़कर न मालूम किस रास्ते से बात ही बात कहाँ ले गए। एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण ने आंखें खोली, देखकर मुग्ध हो गए। बड़ा सुंदर स्थान है। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष, लता आदि पुष्पों की मधुर सुगंध से सुशोभित है। बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मण ने देखा तो वे बालक गायब थे। वे साहस करके आगे बढ़ा। महल के अंदर जाकर देखते हैं सब ओर से सुसज्जित बड़ा सुरम्य स्थान है। महल में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन है। सिंहासन खाली है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर नीचे पड़ गई। ज्यों ही पंडित जी ने उसे उठाने को हाथ बढ़ाया कि शिला फटी और उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर शून्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। काहे न वजह कम करते रहे। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा, हमने तुमको कितने दुख दिए, परंतु तुम अटल रहे। दुख पाने पर भी तुम्हें हमें छोड़ा नहीं, पकड़े रहे। इसी से तुम्हें इस शरीर ने यहाँ ले आए हैं, जो भक्त स्त्री पुत्र पर गुरुजन प्राण धन ये लोक और परलोक छोड़कर हमारी शरण में आ गए हैं। भला उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, यह कड़ी है। तुम्हारी सधर्मिणी, तुम्हारी कन्या और तुम्हारा पुत्र ये भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तुम सबको मेरी प्राप्ति होगी। तुम्हारी एक की दृष्टि से सारा परिवार मुक्त हो गया। वृंदावन का नज़ारा, हर सुबह वृंदावन का नज़ारा, चिड़ियों का चहचहाना, मंदिरों की घंटी का आवाज़, सत्पुरुषों का सत्संग, जैसे भक्ति सरल घुल रहा हो, हर आत्मा उसमें मगन हो। यह है खूबसूरती वृंदावन धाम की, जहाँ हर बच्चा राधा कृष्ण जी का स्वरूप है, जहाँ पढ़ाई का पहला अक्षर भगवान श्री हरि जी के नाम से है। यमुना जी का कल कल करता पानी, फल से लदे वृक्ष, फूलों के झुंड, भंवरों की गुंजन, हरि नाम की रास लीलाओं के गान, हर आत्मा को श्री राधा कृष्णा से जोड़ देता है। कोई गिरिराज की परिक्रमा कर रहा है तो कोई वृंदावन की, कोई जा रहा है निधिवन तो कोई बंसीवट, कोई मदन तीर तो कोई मान सरोवर, कोई भगवान वाच कर रहा है तो कोई गीता, कोई भक्तों को भगवान की कथा सुना रहा है तो कोई भगवान के मीठे भजन गा रहा है। ऐसा लगता है कि सब तन मन धन से भगवान के श्री चरणों में अर्पित हो गए हों। ऐसा नज़ारा है हमारे वृंदावन धाम का। कोई सुबह सुबह मंदिर की सीढ़ियाँ धो रहा है तो कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है तो कोई दर्शन खुलने का इंतजार कर रहा है, कोई दर्शन करके उसमें मगन हो रहा है तो कोई पद्यवाली लिखने में व्यस्त हो रहा है। कहीं मंदिर में फूल श्रृंगार बन रहा है तो कहीं भोग बन रहा है। ऐसा लगता है जैसे आठों पहर भगवान शुरू होकर भगवान पर ही खत्म हो जाते हैं। वक्त कब खत्म हो जाता है ये किसी को पता ही नहीं चलता है। ना किसी को अपनी अवस्था का ध्यान है, ना ही किसी को अहंकार है। कोई झगड़ा लड़ाई है, सब मिलकर जुलकर
निस्वार्थ प्रेम जगा रहे हैं अपने और दूसरों के दिल में। और समय का यह है सुंदर नज़ारा इस वृंदावन धाम की, जहाँ किस रूप में भगवान मिल जाए कुछ पता नहीं। ऐसी अद्भुत धरती को हम सत सत नमन करते हैं। श्री राधा कृष्ण के घुंघराले केश, कमल नयन, श्याम वरण, मोहिनी चितवन, मीठी मुस्कान, गले में वैजंती माला, जिनके शीश पर विराजते मोर मुकुट, तन लहराए पीत पीताम्बर, चरणों में नुपुर, हाथों में बांसुरी लिए नटखट गोपाल, जिसे हर गोप गोपी प्रेम कर से कहाँ बुलाए वह सबका चित चुरा लेते हैं। भोली भाली चंद्र मदन चंदन, चंचल नयन, सुंदर मोहिनी स्वरूप, गौर वरण, मधुर मुस्कान, मन मोहिनी, रसिक बंदनी, शीश चंद्रिका धारिणी, कनक समान शोभायमान भूषण बिना विभूषित वृंदावन धाम की अद्वैतराष्ट्र देवी हमारी श्री राधा रानी है। यहाँ नित्य किशोर और नित्य किशोरी श्री राधा कृष्ण का एक प्रणाम देते हैं। श्री राधा रानी जिनकी चरण धूलि अत्यंत दुर्लभ